जैन फ्यूचर कमांडोज, कैसे हो सब। अभी तक एक एल क्यूब फॉर्मूला बताया था, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए ना उससे। ऐसे ही एक ये फॉर्मूला है एस क्यूब। अगर आपने ये फॉर्मूला फॉलो कर लिया तो रिकमेंडेशन तो एक वही वाली बात है, बहुत छोटी चीज है। लाइफ जीना सीख जाओगे, लाइफ। ठीक है, लाइफ कैसे जी जाती है। ध्यान से इस फॉर्मूले को देखना। ए पर्सन हैव, चार चीज एक इंसान के अंदर होती हैं। ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ उसकी नीड्स हैं। ठीक है, फिर कुछ उसका एटीट्यूड है उन नीड्स के प्रति, एटीट्यूड। फिर उसमें कुछ इमोशंस हैं, उस नीड्स को लेके कुछ इमोशंस हैं। ठीक है, और फिर इंटेलिजेंस है उस इंसान के अंदर। ध्यान से देखो इस बात को। ठीक है, ये मानो एसएसबी का मैं आपको एकदम क्रक्स बता रहा हूँ। और सबसे मेन चीज़ क्या है, जिस चीज़ को कोई नहीं बताना चाहता, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीड्स क्या है, मतलब हमारी ज़रूरतें। ठीक है, हमको किस चीज़ की ज़रूरत है। और फिर एटीट्यूड क्या है, हमारा जो दृष्टिकोण या हमारा जो रवैया है उसके प्रति, वो क्या है। ठीक है, हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हिंदी में ही समझ में आएगा, अंग्रेजी में समझ में कुछ नहीं आने का। इमोशंस, इमोशंस क्या है कि आपकी उसके प्रति भावनाएं क्या हैं। ठीक है, आप उसको कैसा फील करते हो, भावनाएं क्या है आपकी उसके प्रति। और इंटेलिजेंस क्या है, ये आपकी बुद्धिमत्ता को बताता है, मतलब बुद्धि को। ध्यान से देखना। अब आपकी नीड क्या है, आप एक ऑफिसर बनना चाहते हो। ध्यान से सुनना, अब मैं आपको एक पर्टिकुलर नीड के बारे में समझा रहा हूं अब, और सब भूल जाओ। आप क्या बनना चाहते हो, आप एक ऑफिसर बनना चाहते हो। तो जब आप एक ऑफिसर बनना चाहते हो, उसके प्रति आपका क्या एटीट्यूड है, कि आप किस तरीके से ऑफिसर बनोगे, आप क्या एटीट्यूड रखते हो, क्या फुलफिलमेंट कर रहे हो उसके लिए। ध्यान से सुनो, क्या कर रहे हो, आपका रवैया क्या है उसको लेके। और फिर क्या है, आपके इमोशंस और आपके इंटेलिजेंस। ध्यान रखना। अब देखो, बहुत ध्यान रखना, जो चीज समझाऊंगा एकदम एकदम अमृत समझाऊंगा इस टाइम। अब बहुत ध्यान से देखो। जो आपकी नीड है ना, जो आपकी नीड है वो आपको मोटिवेट करती है। नीड आपको मोटिवेट करती है। एटीट्यूड क्या कर रहा है, वो आपके अप्रोच को शेप कर रहा है। इट शेप्स योर अप्रोच। एक सेकंड। देखो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई जो नीड है वो आपको क्या कर रही है, वो आपको मोटिवेट कर रही है। शेप क्या और जो एटीट्यूड है वो आपके अप्रोच को शेप कर रहा है, कि भाई किस तरीके से आप अप्रोच करोगे। इट शेप्स आवर अप्रोच, हमारे अप्रोच को शेप दे रहा है वो। ठीक है, कि हम अपने नीड्स को कैसे फुलफिल करें। तो नीड क्या कर रही है, हमको मोटिवेट कर रही है। ध्यान से सुनो, समझो इस चीज को। लास्ट में जाके ऐसा कनेक्ट करूंगा ना, सीधे चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। चाहे आप 10 बार के रिपीटर हो या फ्रेशर हो, ये चीज नहीं पता होगी तो वहां पे जाके ना ब्लफ करोगे सारी की सारी चीजों में। तो ध्यान से सुनो इन सारी बातों को। अब इमोशंस क्या है, इमोशंस जो होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो हमारे इनर स्टेट को एक्सप्रेस करती हैं। इट एक्सप्रेस आवर इनर स्टेट, इनर स्टेट। ठीक है, और बुद्धि क्या होती है, ये इंटेलिजेंस जो होती है, इट गाइड्स आवर डिसीजंस, इट गाइड्स आवर डिसीजंस। बहुत ध्यान से समझो इसको। तो अब भाई देखो, बात क्या है, बात सारी की सारी यहां आके फंसती है। ध्यान से देखना। देखो, बात क्या है भाई, सब लोगों को ऑफिसर बनना है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, ये 100% श्योर है भाई, आप सब लोग ऑफिसर बनना चाहते हो। आप सबका एटीट्यूड भी सेम है। ठीक है, जो आप करना चाह रहे हो कि भाई मैं ऑफिसर बनूंगा, मैं रोज सुबह दौड़ूंगा, अपने आप को मेंटली फिट रखूंगा, फिजिकली फिट रखूंगा, सब कुछ सोच रहे हो। अब सारा खेल कहां पे आता है, इमोशंस का और इंटेलिजेंस का। क्या डिफरेंस है, देखो। कोई भी दो, जो दो इंसान है ना, कोई भी दो, इन दो में दो चीज हमेशा सेम होंगी। क्या क्या, सबसे पहले तो नीड। दोनों की नीड क्या है, ऑफिसर बनना। दोनों का एटीट्यूड भी सेम है, रवैया भी है, कि भाई करके जाना है भैया, ऑफिसर बनना ही बनना है। नीड भी है, एटीट्यूड भी है। बट डिफरेंट कहां हो जाते हो आप लोग, डिफरेंट यहां हो जाते हो। एक तो इमोशंस में, और दूसरा इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस में। ठीक है, ध्यान सुनो इस चीज को। तो एसएसबी में क्या होता है, एसएसबी जो आपको जज कर रही है ना, एसएसबी जजेस योर क्या, एक तो आपका इमोशन,
एक तो आपका इमोशन और आपका इंटेलिजेंस, क्योंकि ये दोनों तो दोनों बच्चों में सेम है, बट एक ही कंडीशन के लिए आपका इमोशन कैसा फील हो रहा है आपको, और आपका कितना इंटेलिजेंस है, आप किस तरीके से वो डिसाइड कर रहे हो, क्या डिसीजन ले रहे हो। मैंने बताया ना, इंटेलिजेंस क्या है, वो आपके डिसीजंस को गाइड करती है। तो जो इमोशन और इंटेलिजेंस है, ये दोनों ही बच्चों में डिफरेंट होंगे। तो एसएसबी का मेन काम यही है। देखो, ये मैं बहुत ही क्रिस्प समझा रहा हूँ, बहुत क्रिस्प, ठीक है। जब मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत डीप है ये सारी बातें, बट मैं चाहता हूं कि आप 5-10 मिनट में इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको एल क्यूब समझाया था ना, आज देखो एस क्यूब। एल क्यूब पढ़ने के बाद कभी इंग्लिश का कोई क्वेश्चन गलत हुआ, ये S1 S6 हुआ तुम्हारा, कंफ्यूजिंग वर्ड कभी गलत नहीं हुए ना। अब ये भी कभी एसएसबी में अगर ये कॉन्सेप्ट पता है और भाई कोई फ्रेशर भी है और वो जा रहा है, तो भाई रिकमेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को ही नहीं जान पाते, एक बार इसको सीखो तो बहुत ही इंप्रूवमेंट आ जाएगा आप लोगों के अंदर। अब पहले ध्यान से देखो, ये एस क्यूब क्या है मैं पूरा समझाऊंगा, मगर हाँ, आराम से बैठ के देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ भाई, आवाज आ रही है सबको? अटेंटिव हो जाओ एकदम, सुनो। एस क्यूब में सबसे पहले मैं आपको 3 टाइप के एस बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले है सफलता। क्या है? सफलता, जिसको आप अचीवमेंट भी बोल सकते हो, बट हिंदी में ही याद रखो, तभी चीजें फील करोगे। नेक्स्ट है इसको आप लिखो सामूहिकता। सामूहिकता या समूह में रहना, ठीक है, ग्रुप में, टीम वर्क। और नेक्स्ट क्या है? शक्ति, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो आज तक कभी नहीं सुना, कहीं भी ना सुनोगे। जो मैंने यहां बता दिया ना, आपको याद रखना। आपने कहीं भी किसी बड़ी भी मतलब कितनी बड़ी कोचिंग में गए हुए हो ना, तो कोई बताएगा, ठीक है, कोई नहीं बताना चाहता। ये मानो भाई 7 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, उसका मैं निचोड़ आप लोग को समझा रहा हूं, एकदम निचोड़। बहुत ध्यान से सुनो। अब इस सफलता का मतलब क्या है? इस सफलता का मतलब है डिजायर टू एक्सेल, ठीक है, डिजायर टू एक्सेल। कि भाई कुछ भी हो भाई, मिशन को एकम्प्लिश करना है, मिशन को सक्सेसफुली अचीव करना है। तो मिलिट्री में ये शो करता है, ये ड्राइव कि हमको मिशन को कंप्लीट करना है सक्सेसफुली, ठीक है। कैसे? आपको अपने फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को पुश करना है और कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना है। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत छोटा सा, ध्यान से देखना। अगर आप लोग अकेडमी जाते हो तो आपको पता है एक चीज होती है, इसको बोलते हैं बेस्ट इन ड्रिल। कि भाई ड्रिल में सबसे बढ़िया बंदा कौन है, ठीक है, सबसे बढ़िया कैडेट कौन है। तो उस टाइम उस कैडेट के माइंड में सिर्फ एक चीज होती है, क्या? कि भाई ड्रिल में बेस्ट आना है। तो वो उस टाइम उसका कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? सफलता वाला फैक्टर। ध्यान उसका कहां पर है? कि भाई ड्रिल में फर्स्ट आना है। ध्यान से सुनते जाओ, सब कुछ बाद में कनेक्ट करूंगा। अब बात आती है सामूहिकता की। अगर किसी को सामूहिकता नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसे संबंध भी बोल सकते हो, ठीक है, या आप इसे ये भी बोल सकते हो एफिलिएशन, प्यार, ठीक है। प्यार कैसा प्यार? ध्यान से देखो। सामूहिकता मतलब क्या हुआ? टीम, एक संबंध में रहना, एक टीम के साथ रहना। अब इस टीम का और सामूहिकता में रहने से क्या मतलब हुआ? मिलिट्री में कहां समझ में आ रही है सारी चीजें आपको? बहुत चीजें समझ में आ तो रही होंगी अपने आप, बट फिर भी सुनो। देखो, इसमें क्या डिजायर होता है, यहां क्या डिजायर हुआ? यहां तो भाई एक्सेल करना है, मिशन को एकम्प्लिश करना है, एक्सेल करना है पूरा, और ड्रिल में बेस्ट आना है। जहां तक समझ में आ गया। अब सामूहिकता या एफिलिएशन में क्या चीज होती है, यहां पे क्या नीड है? यहां डिजायर ये होता है, डिजायर फॉर फ्रेंडली रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन, या जिसे हम कह सकते हैं कि टीम वर्क की जैसे काम करना, टीम वर्क। अब इसका एग्जाम्पल देखो। आप जब जीटीओ टास्क करते हो तो कैसे करते हो? आप ग्रुप में करते हो जीटीओ टास्क, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और ध्यान से सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो एक सोल्जर होता है ना, सोल्जर रिस्किंग हिज लाइफ टू सेव हिज बॉडी, ठीक है, अपने साथ वाले बंदे को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा देता है एक सोल्जर, वो होता है एक सोल्जर। तो ये जो सामूहिकता है, जो टीम वर्क है ना, वो एस क्यूब के सेकंड फैक्टर से आ रहा है। ध्यान से सुनते जाओ। अब बात आती है शक्ति की। शक्ति का क्या मतलब है? पावर। अब पावर से क्या होता है? हमने 2 टाइप के डिजायर तो बहुत समझ लिए, क्या?
डिजायर टू एक्सेल, और यहां डिजायर फॉर टीम वर्क। तो सफलता से एक्सेलेंस की तरफ जा रहे हैं और सामूहिकता से टीम वर्क की तरफ जा रहे हैं। और शक्ति से कहां जा रहे हैं? डिजायर, बताओ, सोचो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सोचो, तभी चीज समझ में आएंगी। डिजायर टू इन्फ्लुएंस, लीड एंड मेक एन इम्पैक्ट। बहुत ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा। मेक एन इम्पैक्ट। अब आप लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा, यहां पे जो पावर है ना, ये जो पावर है, ये डोमिनेशन की पावर नहीं है। ये डोमिनेशन की पावर नहीं है। ये कौन सी पावर है? ये वो वाली पावर है भाई जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड एंड प्रोटेक्ट। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को बोला जाता है पावर। अगर आप जीटीओ में ग्रुप प्लानिंग देखते हो, तो ग्रुप प्लानिंग में लास्ट में जो सॉल्यूशन होता है, उसको जो नरेट करता है, वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है वो ही इज टेकिंग द चार्ज इन द ग्रुप टास्क। कौन सा टास्क ले रहा है वो? फॉर द क्लियर, ही गिव्स द क्लियर डायरेक्शन एंड ही अर्न्स द रेस्पेक्ट। कैसी? वो एक रेस्पेक्ट अर्न करता है, पूरे ग्रुप को अकेला समझा रहा है, वो रेस्पेक्ट अर्न कर रहा है। कैसे? नेचुरली, नॉट फोर्सफुली। नेचुरली वो रेस्पेक्ट अर्न कर रहा है। वो रिफ्लेक्ट करता है उसका पावर मोटिवेशन को। बहुत ध्यान से देखना। ये मानो अगर आपने ये समझ लिया ना, तो कभी भी आप कॉन्फ्रेंस आउट नहीं होगे। बहुत ध्यान से देखना। अब मैं आपको इसमें एक डिफरेंट एंगल चीज समझाऊंगा, जिससे पूरा कनेक्ट हो जाएगा सारी चीजें। बहुत ध्यान से देखोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। बहुत ध्यान से, ठीक है? जो मैं कनेक्शन बनाने वाला हूं ना, अब आप सब लोग की ना आंखें खुलने वाली हैं। अब आप लोग यही सोचते रह जाओगे कि यार 10 बार एसएसबी दे लिया और आज तक इन बातों का कभी पता नहीं लगा। ठीक है, अब आज आप लोगों की आंखें खुलेंगी। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। तो जो मैंने आपको अभी समझाया ना, इसका जिस्ट देखो अब कि मैंने ये चीजें क्यों समझाई है। आपने हमेशा ये सुना होगा कि यार 15 ओएल की होती हैं। अब ध्यान से देखो, जो ये सफलता वाला फैक्टर है ना, कौन सा? अचीवमेंट वाला, कि भाई मुझे ये चीज अचीव करनी है, इसी फैक्टर को बोला जाता है डायनामिक फैक्टर। ये जो नीड है ना आपकी सफलता वाली, कि भाई मेरे को अपनी टीम में फर्स्ट आना है, इसको बोला जाता है डायनामिक फैक्टर। क्या बोला जाता है? डायनामिक फैक्टर। ध्यान से सुनो इस चीज को। और जो ये ग्रुप में रहने वाला है, जो टीम वर्क दिखा रहा है, जो आपका एफिलिएशन दिखा रहा है, जो आपका ग्रुप के प्रति अपना प्यार दिखा रहा है, इसी को बोला जाता है सोशल फैक्टर। क्या बोला जाता है? सोशल फैक्टर। बहुत ध्यान से देखो चीजों को, तभी समझोगे। इसको क्या बोला जाता है? सोशल फैक्टर। और इसी के अंदर आता है इंटेलिजेंस फैक्टर। कौन सा? इंटेलिजेंस फैक्टर। ध्यान से देखो, इंटेलिजेंस फैक्टर। अब ये 3 फैक्टर हो गए। अब बोलोगे सर शक्ति वाले में कौन सा आ रहा है? ये जो पावर है ना, जो पावर की नीड है, जो सामूहिकता की नीड है, वहां से आपके 2 फैक्टर निकल कर आ रहे हैं। और जो पावर की नीड है, यहां से आपका लीडरशिप वाला फैक्टर निकल के आता है। कौन सा? लीडरशिप वाला फैक्टर। अब देखो, आपने हमेशा सुना होगा कि भाई 15 ओएल की होती हैं। बहुत ध्यान से देखना, वो 15 ओएल की सारी की सारी एस क्यूब से निकली हैं। देखो कैसे। अब डायनेमिक फैक्टर क्या है? डायनेमिक फैक्टर में जो आपका मेंटल और फिजिकल स्टेमिना दिखा रहा है, उसमें 3 चीज आती हैं। ध्यान से देखो, एक आता है आपका स्टेमिना, एक आता है आपका करेज, और एक आता है आपका डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, बहुत ध्यान से सुनना। सोशल फैक्टर में क्या आता है कि आपकी सोशल एडेप्टिबिलिटी कैसी है? सोशल एडेप्टिबिलिटी, एडेप्टिबिलिटी। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको, आपने आज तक कभी सुना ये एस क्यूब सुना? कभी यहां तक पहुंचे आप? यार कैसे रिकमेंड हो जाओगे यार? कभी सुना कि सोशल फैक्टर के अंदर कॉपरेशन आ रहा है? कॉपरेशन, मेन चीज है समझना। ठीक है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सोशल फैक्टर के अंदर आता है। अब बात आती है कि इंटेलिजेंस फैक्टर के अंदर क्या आता है। यहां पे 4 चीज आती हैं। कितनी? 4 चीज। पहली है आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। दूसरा, रीजनिंग एबिलिटी। ये सब कुछ समझाऊंगा मैं आपको, एक एक पॉइंट को ना इतना डीप लेके जाऊंगा, इतना डीप लेके जाऊंगा ना, कि भाई आपके जो आंखें हैं ना एकदम ऐसे खुल जाएंगी कि सोचोगे कि यार काश पहले पता लग जाता ये, तो इतने साल वेस्ट ना होते। जो इतने साल से एसएसबी देते जा रहे हो ना, वो समझ में आ जाएगा यार इतने साल एसएसबी देने की जरूरत नहीं पड़ती, पहली बार में रिकमेंड हो जाते। और फोर्थ है इसमें इंटेलिजेंस में पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब आप बोलोगे सर ये सब तो सर हमने याद ही नहीं किया, कभी पढ़ा ही नहीं। कैसे पढ़ोगे? एस क्यूब नहीं पता था ना आज तक। इंग्लिश में एल क्यूब के बाद सीडीएस में सारे क्वेश्चन कर लिए ना तुमने, S1 S6 के। अब ये भी हो जाएगा।
अब देखो, जो इंटेलिजेंस फैक्टर है भाई, जब इंटेलिजेंस होगा, जब बुद्धि होगी, आप में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तभी तो आप अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तभी तो वो पावर ऑफ एक्सप्रेशन आनी चाहिए आप लोग के अंदर, एक ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होगी, रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, तभी तो समझा पाओगे अपने ग्रुप को, नहीं तो समझा ही नहीं सकते। जब आपके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ग्रुप में कैसे रहोगे, कॉपरेशन कैसे करोगे? देखा कभी जब आप हॉस्टल में जाके रहते हो तो आपको सोशल फैक्टर कितना इंप्रूव करना पड़ता है, सोशल एडेप्टिबिलिटी कितनी इंप्रूव करनी पड़ती है? वो तभी होगी जब आप लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना सीखोगे और आप एडेप्टेबल हो पाओगे। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का खेल है, इट टेक्स टाइम, बट समझना तो पड़ेगा ना पहले कि वो है क्या। अब यहां जाओ, लीडरशिप फैक्टर क्या है? लीडरशिप फैक्टर में वो सारे फैक्टर आएंगे जहां आपको लगेगा यार लीड कैसे करा जाएगा, ग्रुप में लीड कैसे करा जाएगा। लीड देखो, आप इनिशिएटिव लोगे तभी तो लीड कर सकते हो। इनिशिएटिव, या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तीसरा, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, स्पीड ऑफ डिसीजन, कि कितना जल्दी डिसीजन, जितना जल्दी डिसीजन लेगा और राइट डायरेक्शन में लेगा वही तो लीड करेगा। चौथा, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, इन्फ्लुएंस द ग्रुप। और फोर्थ पॉइंट है लाइवलीनेस, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 और ये 5। अब ध्यान से देखना, आपने 15 OLQ पढ़ी है ना, अब देखो OLQ, सारी OLQ देखो यहां आएंगी, देखो बहुत ध्यान से देखना। कितनी OLQ हो गई? 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 OLQ हो गई ना। बट 15 OLQ की जड़ कहाँ है? उसकी जड़ है S³ में। और हम तो भाई 15 की 15 तो याद रखेंगे नहीं। जब हम, नॉर्मल सी बात है, जब हम एक नॉर्मल लाइफ, जब आप 5 दिन SSB में रहते हो तो मानो एक प्रोसेस है, अब आप 15 OLQ दिमाग में तो रखोगे नहीं, बट आपको इतना रखना है कि भाई मुझे टास्क अचीव करने हैं, ठीक है, मुझे ग्रुप के साथ रहना है और मुझे लीड भी करना है। जिस दिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए S³ को, तब आपको 15 OLQ याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि भाई हमको करना क्या है। और याद रखना, ये जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहां काम नहीं आएंगी। ये जो चीजें हैं ये आपको आगे लाइफ में बढ़ने के लिए भी काम आएंगी। SSB का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि भाई SSB है वो, ये मानो लाइफ को जीने का एक छोटा सा सबसेट मानो तुम इसको, छोटा सा, मतलब जो लाइफ में जो चाहिए ना आपको, वो एक छोटा सा एक पार्ट है वो SSB, ठीक है। जो ढंग से लाइफ जी रहे हैं ना, ढंग से मतलब हर तरीके से, मतलब तीनों चीज को बैलेंस करके चल रहे हैं, SSB बहुत ईजी है भाई उन लोगों के लिए, बहुत ईजी है। बट मेन चीज क्या है, हमको पता नहीं होता। सारा खेल ही है, जब पता ही नहीं है यार। आप खुद सोचो, आप पर्टिकुलर किसी कोचिंग में जा रहे हो, ठीक है, 15 दिन वहां रहोगे, मात्र 15 से 20 दिन, अगर कोई ज्यादा करा रहा है तो 20 दिन, भाई 25,000 रुपये आपसे ले लिए। क्या सीखा आपने? अगर आपने 25,000 रुपये दे दिया और अगर आपको ये नहीं पता ना, तो भाई ठगा गया है आपको, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो अब आपको क्या समझ में आया? आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक बात समझ में आ गई कि भाई आर्मी में या डिफेंस में जाना है तो भाई 3 चीज का बैलेंस चाहिए, सफलता का, ग्रुप समूह का और शक्ति का। ये जो 3 नीड्स होती है ना, आपकी ये भी नीड है कि भाई मुझे फर्स्ट आना है, आपकी ये भी नीड है कि मुझे ग्रुप में रहना है, और आपकी ये भी नीड है कि आपको लीड करना है, ठीक है, पावर। तो ये तीनों का जब मिक्सचर होगा, बैलेंस होगा, तभी आप रिकमेंड होगे, ठीक है। और इसमें मैं आपको और भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मनसा कर्मा वाचा वाला, वो तो डिटेल में समझाऊंगा, बहुत डिटेल में। जिस दिन मैंने आपको सारे फॉर्मूलेस बता दिए ना, SQ बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जिस दिन मैं सारे फॉर्मूलेस आपको बता दूंगा, और उसके बाद जब मैं सारे फॉर्मूलेस को कनेक्ट करूंगा ना, एक साथ कनेक्ट करूंगा, उस दिन ये मानो भाई मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो भी SSB कर रहे हो ना तैयारी, चाहते हो ना SSB से पार हो जाए, रिकमेंड हो जाए, उस दिन वो मोक्ष मिल जाएगा आप लोगों को। अब जो आगे मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको ये समझाऊंगा कि भाई ये जो साइकोलॉजीज होती है ना, ये जो साइकोलॉजी है, वो जो साइकोलॉजिकल फैकल्टीज हैं वो TAT में कैसे आती हैं। पहले तो ये समझाऊंगा कि भाई TAT क्या है, WAT क्या है, SRT क्या है। फिर आपको ये बताऊंगा कि ये दिमाग में जो 3 पार्ट होते हैं तो ये कहाँ से निकलता है। अब आप बोलोगे सर दिमाग में 3 पार्ट होते हैं, भाई समझाऊंगा, वो पूरा डीप कॉन्सेप्ट है, सारे समझाऊंगा। अब एक TAT में स्टिमुलाई क्या होती है, TAT देखी आपने, एक स्टोरी देखी, तो क्या स्टिमुलाई हुआ, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये।
बट जिस तरीके से ये समझाया है ना, तो ये भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, बहुत ही अच्छे से, फिर आपका कोई डाउट नहीं रहेगा एसएसबी को लेके। चलिए अपनी वीडियो ऑन करता हूं मैं। हाँ भाई, आया समझ में? बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, लाइफ चेंज कर देगा। मगर जो लोग रिपीटर है ना, वो तो बहुत इजीली समझ गए होंगे यार, आज तक की चीज़ कभी समझी ही नहीं। ठीक है, ऐसे धीरे 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 सारे फॉर्मूलेज बताऊंगा और बहुत इजीली रिकमेंड हो जाओगे, बहुत इजीली। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।